very interesting podcast. We have Shivarti Bajaj with us, co-founder of RSD Bajaj Global Firm. Okay, today we are talking about music. Because of internet, Shivarti, what has happened is I think the entire music industry has changed. Initially, it was about musicians, artists, record labels के पीछे भागते थे कि सर प्लीज डेमो सुन लो. ए माई बाप, अब उल्टा हो गया. रिकॉर्ड लेबल वाले बोलते हैं सर हमने आपका गाना यूट्यूब पे सुना, बहुत अच्छा है, हम आपको साइन कर लें क्या? आई मीन dynamics काफी change हो गए. It's a lovely market correction. Absolutely. Yes. A lot of correction, a lot of music also because of that. A lot of good and a lot of bad music also because democratize करोगे आप कोई भी चीज उसके साथ good and bad तो आने आना है. So this is typically I want to. कच्चे और पक्के बादाम दोनों आ रहे हैं. हाँ, काफी लोगों को ये लगता है कि कच्चा बादाम गा के भी probably I don't know. Try it. 90s में शायद बाबा सहगल ने अगर कच्चा बादाम गा लिया होता. Okay, so typically from the musician's perspective, a lot of musicians who are friends. So let's focus on this from the copyright point of view. What I want to know from you is, if I upload music on YouTube or Spotify, do I need to copyright my music before uploading? No, it's not necessary. Achha, it's not necessary. Haan. It's not mandatory. By way that these platforms are designed, uploading already covers you in a very big way in terms of your copyright. कि अगर आपने उस पे अपलोड किया एज ओरिजिनल क्रिएटर, जैसे अगर कबीर अपने अकाउंट से कुछ अपलोड कर रहे हैं उस पे, यू होल्ड ऑल द बैकएंड्स टू द अकाउंट, द ईमेल्स, द फोन नंबर, सब आपका है और आप उसमें से अपलोड कर रहे हो कुछ. So you do get the right over your original piece of work. अच्छा. लोग उसे register formally इसलिए कराते हैं. It is just easier and more established way of doing it. होता आ रहा है. And will it be safe to say कि कोर्ट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा केस अगर ऑफलाइन यानी कि जाके कोर्ट में ज्यादा इजी रहेगा. इजी रहेगा. स्ट्रॉन्ग अगर आपके पास यू हैव इनफ वेज, लाइक इन द प्रीवियस एपिसोड वी डिस्कस्ड अबाउट द हैक्स टू मेक योरसेल्फ वेरी वेरी इजी फॉर यू टू एस्टैब्लिश. अपने आप को ईमेल कर लो, यूट्यूब के प्राइवेट अकाउंट पे अपलोड कर दो. आप इफ इट्स समथिंग इन अ हार्ड कॉपी, अपने आप को क्रॉस कुरियर करवा दो, उसको खुद को ही कुरियर करवा देते हैं अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट. ways like these are there. अपने फ्रेंड्स के साथ आप उससे एस्टैब्लिश करके बोल दो कि हाँ ये किया है, टू बेसिकली रिकॉर्ड द, जिसे हम टेक्निकली टाइम स्टैम्पिंग कहते हैं. हाँ, अगर आप उसे कॉपीराइट में रजिस्टर कर रहे हैं, यही सब चीजें आप करके रजिस्टर करोगे विद अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ ऑफिशियल फी, एंड इट इज रियली इट इज अ मोर ऑथेंटिक पीस ऑफ पेपर जिसे कहते हैं. जैसे आप कह रहे थे ना, पावर ऑफ अटर्नी. जायदाद मेरी. ओके, बाय लॉ जायदाद वैसे भी बच्चों को ही जाती है, बट अगर पावर ऑफ अटर्नी हो तो थोड़ा और एस्टैब्लिश हो जाता है. ठीक है, मैं अपने आसपास के अंकलों को स्कैन करना चालू करता हूं. वेरी डार्क. ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन आई अपलोड माय म्यूजिक टू यूट्यूब, साउंडक्लाउड और स्पॉटिफाई in context to copyright, and why this question? क्योंकि मेरे को जितना याद है, एक बार एक गाना था बीटल्स का जिसको नाइकी अपने एडवर्टीजमेंट में यूज करना चाहता था. अल्टीमेटली ये हुआ कि बीटल्स बीइंग बीटल्स, दे वर लाइक कि हम वी आर अगेंस्ट कंज्यूमरिज्म, तो आप हमारा गाना यूज नहीं करोगे. बट सैडली उस गाने के जो राइट्स थे वो माइकल जैक्सन के पास थे. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. कभी इसको गूगल कर सकते हैं जो लोग हम लोग को सुन रहे हैं, प्लीज. रेवोल्यूशन इज द नेम ऑफ द सॉन्ग बाय बीटल्स. बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. माइकल जैक्सन सोल्ड दोज राइट्स टू नाइकी. एड में यूज हुआ. सो व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी, आई एम जनरली आस्किंग कि इन कॉन्टेक्स्ट टू कॉपीराइट्स जब मैंने अपलोड कर दिया तो क्या हुआ? ऐसा तो नहीं कि कल स्पॉटिफाई बोलेगा कि अच्छा आपका गाना तो हमने डुआ लिपा को दे दिया है. डुआ लिपा इज ऑलरेडी इन लॉट ऑफ, या प्लीज सर्च करिए गूगल पे जाके, डुआ लिपा ने गाना कॉपी करा है. अभी भी केस चल रहा है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि वो है या नहीं, पर मुझे तो लगता है कि हाँ कॉपी करा है. डुआ लिपा इज फाइटिंग हर ओन बैटल्स राइट नाउ. ओन बैटल्स. हिचकियां आ रही हैं उनको अमेरिका में भी. या सो नहीं, आप जो कह रहे हैं मुझे ना जनरलाइज नहीं कर सकते. अच्छा. हर केस स्पेसिफिक होता है. अच्छा. सो सपोज अभी जैसे हमने बात की सोशल मीडिया की, अगर कबीर के ईमेल आईडी, कबीर के फ़ोन नंबर, कबीर के ओरिजिनल स्पॉटिफाई अकाउंट में से कुछ ओरिजिनल वर्क अपलोड हो रहा है, तो वो कबीर का ही है.
राइट. बट अगर आपने बैक एंड पे वो काम किसी और के साथ किया हुआ है और आप उसे उसमें कर रहे हो, तो दैट पर्सन कैन ऑल्सो क्लेम अ राइट ऑन दैट. So each story is different, as they say, right? The rules are general, but the stories are different. एक ना बहुत पॉपुलर बल्कि एक पूरा ना एक इंडस्ट्री बन गई है साइड में. लाइक आर्टिस्ट आ गए हु आर जस्ट कवरिंग सॉन्ग्स. इंडिया में इतने सनम कवर्स, ओरिजिनल कवर्स, ये भी मैंने कवर है लेकिन ओरिजिनल कवर है. ओके. तो सनम इज वन ऑफ द एग्जांपल्स. हाँ. And I know those boys, very very talented guys. Yes, right? they're very good. Yes. But what do you think that, when it comes to covers, how do I cover a song and not get sued or copyright strike on YouTube? And what happens if I upload my cover on Spotify? यानी मैंने उसको बाहर निकाल दिया, और एनी अदर प्लेटफॉर्म, SoundCloud, whatever. What happens? हम लोगों ने कई बार देखा होगा, हम आप कंटेंट क्रिएट करते हो, कोई शॉर्ट वीडियो बनाई किसी कंपनी ने, कुछ और किया. सो इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल कवर्स दे कम इन द ग्रे एरिया कि then the lyricist might say you've used my lyrics. अच्छा, आपने मेलोडी तो चेंज कर दी, फील चेंज कर दी, लेकिन आप देखेंगे a lot of the times the original covers always give credits to everybody. हाँ. Right? हाँ. Right? Lyricist. Once they start making money, they do get into contracts, relevant contracts to distribute the profit. That's how it typically works, right? Because the giving the credit is also considered as a request for distribution and use of your work. Okay. In that cases, a lot of the times the original creators gives it a go ahead ki okay, use it, it is all right. And later when something comes out of it, then obviously, which is bigger, बहुत ही successful cover band है, they might go in a revenue sharing with the original. What we see on YouTube is just the tip of the iceberg, right? Unke back end contracts, back end credits, how they're distributing it is a very different thing. क्या इस केस के अंदर मैं एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज हर चीज़ एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है, इवन व्हेन इट कम्स टू कवर्स, द वे आई कवर इट, क्या मैं इसको कॉपीराइट करा सकता हूँ? क्योंकि ये मेरे लिए यूनिक है. फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत ही घटिया एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई मैं यूकेलेले टॉयलेट पे बैठ के, ठीक है, ये मेरा फ्रेम है, don't imagine the picture. No. We like you as a podcaster. कि मैं वहां बैठ के यूकेलेले बजाकर गाने कवर करता हूँ, ये मेरा स्टाइल है. फॉर एग्जाम्पल, दैट्स माय पैटर्न. सो कैन आई कॉपीराइट इट? So style is different from music. हाँ. Right? You're talking about style. Style can be style can be protected as a style to do something, but that again can never be overlapped with the music that you do. Got it. So when someone has copying my song, यानी ऐसा भी होता है. अभी डुआ लिपा के साथ ही हुआ है. दुआ करते हैं कि उनका सही हो जाए, जो भी ये सब गड़बड़ी चल रही. लेकिन काफ़ी केसेस में होता है कि somebody who has copied my song on YouTube, right? अपनी कॉम्पोजिशन में यूज़ करके उन्होंने Spotify पे डाल दिया. When you say copy your original song? हाँ, ओरिजिनल. जैसे इवन डुआ लिपा के केस में भी जो हुआ था, कोई रेगे बैंड है, वो भी बहुत वैसे चालू थे, 3 साल शांत रहे कि भाई इसको पहले सुपर हिट बन जाने दो, उसके बाद केस करेंगे. तो और मान लीजिए मैंने ये गाना लिखा, दो आई एम नॉट अ ग्रेट लिरिसिस्ट, अगर मैंने लिख दिया तो वो हिट तो नहीं होएगा. लेकिन फिर भी मान लीजिए गलती से मैंने, who knows, that's true, who knows, never lose hope. मान लीजिए मैंने कुछ लिख दिया जो कि बहुत अच्छा है, किसी ने सुना, और मैंने ऐसे ही प्रोड्यूस भी नहीं करा है ढंग से. मैंने गिटार उठाया अपने दोस्त के साथ, होता है ना जनरली जैम करते हुए वीडियो बना दिया. हाँ, कि भाई किसी, जैसे मान लीजिए मैं और मेरे फ्रेंड ने बैठ के जैम करते हुए, होता है ना, स्मार्टफोन से बना लिया, उसे यूट्यूब पे डाल दिया, ठीक है जी, या फिर व्हाट्सएप कर दिया अपने दोस्तों को. यूट्यूब का तो आप बता चुके हो, मैंने मान लीजिए आपको व्हाट्सएप करा, शिवारती को मैंने व्हाट्सएप करा, शिवारती ने वो देखा, बोला डूड ये गाने में तो दम है, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, इज द एक्स फैक्टर, इसको तो मालूम नहीं है. आपने जाके वो स्टूडियो में रिकॉर्ड करके स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे, यहाँ पे डाल दिया. व्हाट हैपेंस इन दैट केस? As an IPR lawyer, I would never do that.
ये बात भी ठीक है. या नो बट व्हाट हैपेंस इज द फैक्ट कि आपने मेरे को व्हाट्सएप किया होगा, जैसे आपने वो गाना जिसको भी व्हाट्सएप किया है, अगर उसने आगे यूज किया है, यू हैव द file that in which you have sent the work to that person. Yes. And when you would have recorded it at wherever you've recorded it would be there in your phone as a video, will be considered a relevant timestamp to establish that you are the original creator of this. So can be challenged. It can be 100% challenged and 100% and very highly chances that it will be in your favor. क्योंकि काफी बार होता है कि लोग कॉलेज में जो गाने बजा लेते हैं, बिग composers and producers, they look at it and they pick it up. पहले पता है क्या कबीर होता था, there were very few mediums to establish कि ओरिजिनल क्रिएटर कौन है. डिबेट यहाँ पर ये है कि ओरिजिनल इज द ऑपरेटिंग वर्ड. ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल क्या है, आया कहाँ से, यू नो वो वाली बात. तो वो जो आया कहाँ से आप एस्टैब्लिश कर दीजिए, सो यू आर अहेड इन द गेम. अभी लेटेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर्स एंड कंपोजर्स ना, एक सोशल मीडिया गेम इज ऑल ओवर अटेंशन, राइट? एक बार अटेंशन आ जाए तो शायद इसके बाद ना आपका काम जो आपने पुराना करा हुआ है उस पे भी लोग फोकस कर सकते हैं, एंड यू नो इट कैन बिकम बिगर. आई थिंक दैट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ लॉट ऑफ म्यूजिक प्रोड्यूसर्स एंड कंपोजर्स दिस डे कि भाई कुछ मैं धमाल मचा दूं, फिर लोग मेरा पुराना कैटलॉग जो मेरा यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे वो देखेंगे और मुझे कुछ बड़ा मिल जाएगा. टू चेंज दिस, लॉट ऑफ कंपोजर्स एंड प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, ये एक यशराज मुखाटे वाला जो एक जॉनर है कि आपने एक क्या कहते हैं कुछ सैम्पल कर लिया डायलॉग, आपने कोई गाने का छोटी सी चीज सैम्पल कर ली, आपने आई डोंट नो कोई रैंडम साउंड स्निपेट ऑफ द साउंड ले लिया, स्निपेट ले लिया. सो व्हाट हैपेंस, हाँ, तो ये जो सैम्पलिंग जो होती है हाँ, रसोड़े में कौन था, ये जो सैम्पलिंग होती है, हाउ डज दैट वर्क? क्योंकि वो तो मीडियम भी अलग है, वो तो गाना भी नहीं था. आप कह रहे हो कि उसके बैकएंड में उसने ये चीज मिक्स की, ये मिक्स की, ये मिक्स की, फिर बनाया तो उसने कॉम्पोजिशन. वो एक कॉम्पोजिशन देखी जाएगी इन द आइज ऑफ लॉ जी, कि वो एंड प्रोडक्ट क्या बना. आप कह रहे हो उसने हल्दी डाली, मसाला डाला, भिंडी डाली, बनी भिंडी की सब्जी. सो अब वो उसको वी विल व्यू इट एज, firstly he has given again a very important part, the relevant credits to everybody. क्या वो इस चीज को कॉपीराइट करा सकते हैं? दूसरी चीज, हाँ, वो कॉपीराइट करा सकते. See, again कॉपीराइट काफी हद तक हो जाती है if you mix two things and come out with an original can thing. a Shivarti go but back he to, will have to share those copyrights with other people involved. Oh, like when we spoke in terms in our previous few minutes, when earlier the Bollywood songs were made, you asked me a very relevant question कि वो किसका होता है song. वो सॉन्ग एक लिरिसिस्ट का, तभी भी यही होता था, एक लिरिसिस्ट लिखता था, एक म्यूजिक बनाता था, एक इवन बैकग्राउंड म्यूजिक डालेगा उसमें, दे वर इवन बैकग्राउंड सिंगर्स. सो ऑल दीज, द होल गैम्बिट मेड द सॉन्ग, राइट? तब क्या होता था, तब सब ओरिजिनल काम लिखते थे तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते थे. अब आप कह रहे हो कि एज यू सेड कि इसका उठाया उसका उठाया, मैंने कुछ बनाया, गिव द ड्यू क्रेडिट्स, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स, एवरीबॉडी इज इन फॉर इट. सो इज इट सेफ टू से कि यशराज मुखाटे जैसे यू नो, ये ज़्यादा अच्छा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल होगा मेरे लिए कि यशराज मुखाटे ने जैसे रसोड़े में कौन था बिकेम वायरल. सो कैन द प्रोड्यूसर्स ऑफ दैट टीवी सीरियल कम टू यशराज मुखाटे एंड से कि हे भाई साहब, आपने जो इससे रेवेन्यू बनाया है, ठीक है ना, वी नीड अ सर्टेन कट इन इट, और नहीं तो वी आर टेकिंग टू यू टू द कोर्ट ऑफ लॉ. Again, as I said, the laws are similar, but each story is different. It depends how you look at it, how you're presenting it. In a way, yes, they can. In a way, we don't know what the back-end arrangements are. And in a way, they can let it off also, कि हमें तो free marketing मिल गई. अच्छा, so ये तो luck वाली बात है. How you see it. It's not luck. It's how you see it. What do you want to do with it? A lot of times, there's a whole gambit of people who believe कि, you know, let them use my work. It doesn't matter. So, or no, nobody's going to use my work. जिसको मैं चाहूँगा मेरा काम use करे, वही कर सकता है उसको. So we'll just wrap it up by asking you one more thing, Shivarti. Like, if somebody has to get in touch with RSD, Bajaj Global Law Firm, is there any email ID that they can use? Yeah, sure. You can, happy to, you know, address concerns. It's rsd@rsdbajajglobal.com.
And we're also available on social media handles if So Instagram but and an all. email is always easier. Easier, Yeah. better. Brilliant. So on that note, we'll wrap this up and we'll see you on the other side next podcast with Shivarti, and it'll be interesting content और subject क्या होगा आपको मालूम चल जाएगा. In the meanwhile, let me grab a power of attorney and go next to Shivarti ताकि वो उस पे sign कर सके. Or other relevant people. All other relevant people in the society.